अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो वीडियो है उसका अनवान है दुआ। दुआ क्या है? अगर हम देखें तो दुआ दो तरह की होती है। एक वो दुआ होती है जो हम किसी को देते हैं और वो नेक ख्वाहिशात का इज़हार होती है, या कारोबार में तरक्की के लिए, या किसी भी आप यानी कि नेक ख्वाहिश का इज़हार करते हो। और एक दुआ, असल दुआ वो है जो अपने लिए मांगी जाती है। दुआ एक मिन्नत है अल्लाह ताला से, एक तरला है, एक अर्ज़ी है, एक याददाश्त है जो हम अपनी बेबसी को सामने रखते हुए अल्लाह ताला की ज़ात के सामने पेश करते हैं, अपने मालिक के सामने पेश करते हैं। असल में हमें दुआ मांगने का तरीक़ा ही नहीं आता। बाकी सारी दुनिया के लवाज़मात हमें सिखाए जाते हैं, लेकिन दुआ मांगने का तरीक़ा हमें सिखाया ही नहीं जाता। और दूसरा ये कि हमें दुआ मांगने में जल्दी भी बड़ी होती है। मादियत का दौर है, हमें नमाज पढ़ने के लिए बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा वक्त मैसर आता है। फ़र्द नमाज पढ़ी और जल्दी जल्दी रब्बाना आतिना कहा और मुंह पे हाथ फेरे और घर वापस आ गए। तो ज़ाहिरी बात है, जितना खुलूस होगा दुआ में उसी तरीके से दुआ कबूल हो जाएगी। तो हमारा कितना खुलूस शामिल होता है जो जब हम दुआ करते हैं। हमें तो दुनिया जहाँ की जल्दी जाके मस्जिद में ही पड़ती है। अगर मस्जिद में बैठे भी होते हैं तो हमारे ख्यालात जो हैं वो हमारे कारोबार में या कहीं और घूम रहे होते हैं। असल में दुआ का एक तरीका एक दरवेश आदमी ने बताया, जो कि एक किताब में मैंने पढ़ा, मैं आपके साथ वही शेयर करने लगा था। वैसे देखा जाए तो दुआ का शरई तरीका आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला की ज़िंदगियों से हमें बड़ी आसानी से मैसर आता है। और कुरान और हदीस में मसनून दुआएं भी हैं जो हमें याद करने की तौफीक ही नहीं होती। हम तो अपनी ज़बान में भी अच्छी तरह दुआ नहीं मांग सकते, तो मसनून दुआएं तो याद करना बहुत दूर की बात है। हमें अल्लाह के सामने हाज़िर होने का तरीका ही नहीं आता और फिर हम गिले करते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। अब हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरे लोगों से जब आप दुआ मंगवाना चाहते हो तो वो कौन कौन से हैं? हदीस से ये चीज़ें साबित हैं कि सबसे पहले जो आपके वालिदैन हैं वही आपके लिए दुआ करें तो वो बड़ी अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत का दर्जा रखती है। या फिर मुसाफिर की दुआ के मुतालिक भी बताया गया है। और फिर ख़ासकर मरीज़, जब आप तीमारदारी करने जाते हो किसी की, तो उससे भी कहें कि वो आपके लिए दुआ करे। लेकिन हम तो आज जदीद दौर है, फ़ोन पे बैठे ही घर मरीज़ का पता ले लेते हैं, वहाँ जाना तो दूर की बात होती है। तो ज़ाहिरी बात है, फिर जितना आप किसी काम में खुलूस से काम करते हो तो वो उसी तरीके से वो कबूल होता है। अब मैं जो कहानी मैंने बुक में पढ़ी, वो एक दरवेश आलम ने जो दुआ का तरीका बताया वो मैं आपसे अर्ज़ करने लगा हूँ। उन्होंने ये फरमाया कि दुआ कबूल होने के 3 रुख होते हैं। एक वो दुआ होती है जो आपने मांगी और उसी वक्त वो अल्लाह ताला ने आपको अनायत कर दिया, यानी कि थोड़े अरसे में ही वो उसका फ़ीडबैक अल्लाह ताला की तरफ से आ गया। तो दूसरी दुआ जो है वो ये है कि फ़र्ज़ करें हमें एक फूल की ज़रूरत है, तो मैं अल्लाह से मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे एक फूल दे दे, मुझे एक फूल दे दे। वो छोटे बच्चे की तरह रट लगा के बैठा रहता हूँ। तो अल्लाह ने मेरे लिए फूलों का एक टोकरा तैयार किया होता है। जब बंदा अल्लाह की रज़ा पे राज़ी नहीं होता तो अल्लाह भी वो उसको ना सिर्फ एक फूल टोकरे में से अनायत कर देता है। हालांकि अगर बंदा अपनी रज़ा को अल्लाह की रज़ा में शामिल कर दे तो हो सकता है कि वो एक फूल मांग रहा था, उसको वो अल्लाह ताला टोकरा अनायत फरमा देते। और तीसरा दुआ का रुख जो है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा दुआएं मांगते हैं, ना तो वो वक्ती तौर पे असर रखती हैं और ना वो एक फूल की तरह थोड़ी मिलती हैं। वो आखिरत के लिए ख़जाना बनाकर, आखिरत का ख़जाना बनाकर आपके लिए रख लिया जाता है। और जब आप दुनिया से जाओगे, अल्लाह के हजूर हाज़िर होंगे, तो नेकियों का एक अंबार नज़र आएगा।
اور آپ پوچھو گے اللہ پاک میں نے تو اتنی نیکیاں کی نہیں، یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تو کرتا رہا لیکن قبول نہیں ہوئیں۔ وہ دعا کی جو صورتیں تھیں وہ یہاں نیکی کی صورت اختیار کرتی گئیں، تو بندہ اس وقت یہ سوچے گا کاش میری ایک بھی دعا جو ہے نا وہ دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اب اس سے آگے جو دعا کا اس درویش عالم نے طریقہ بتایا، اصل میں وہ درویش بتا رہے تھے کہ وہ اٹیلین تھا اور ایک یونیورسٹی میں پروفیسر تھا، غالباً نان مسلم تھا۔ اس سے کسی مسلمان جو اس کا کلیگ تھا وہ یہ واقعہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے بڑا سمجھدار تھا، درویش آدمی تھا، میں نے اس سے طریقہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں اٹالین ہوں لیکن میں سکندریہ مصر کی ایک بندرگاہ ہے، وہاں میرے والد صاحب کا ایک کاروبار تھا، تو میں وہاں ہی پرورش میں نے پائی، اور میں نے وہاں کے جو علماء تھے ان سے بھی دعا کے متعلق بہت بات کی، لیکن مجھے کہیں تشفی نہ ہوئی۔ تو میں ایک چھوٹی سی مسجد کے ایک درویش سے عالم تھے ان کے پاس جا کے تو میں نے دعا کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے مجھے یہ دعا کا جو طریقہ بتایا وہ آپ بھی سن لیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں عربی پہ بھی کافی عبور رکھتا ہوں، یہ پروفیسر بتا رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ مجھے ڈر ہے کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے، تو میں یہاں ہی آپ کو اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔